Hello friends, welcome in my YouTube channel, which name is Socially Social. I am your YouTube teacher, Umesh Ramdale. Today, this is the part 3 video of class 10 CBSE Geography subject, which name is Resources and Development. Which name is Resources and Development. Which name is Resources and Development. So this is the third part. अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर मिस कर दिया है तो आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं. सो इन दिस थर्ड पार्ट वी आर कवरिंग नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2. सो आज हम शुरू करेंगे. आज का टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट और टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट of resources. The main question may arise in the mind: what is development of resource, or what is the development of resources? Definitely development means increase in quality. Development means increase in quality. So the definition of development of resources, it is not given in the textbook, NCERT textbook, but no need to worry, I am here, Umesh Ramdale is here. So development of resources, we will see the definition. If it is required to define the term development of resources in this way, you can make your own definition and you can impress the valuer. ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. So what will be the definition? Along with the growth of resources and increase in their quality is called, as I told you in the first and second video, you may write here, is known as, is called, is term as, so as called development of resources. Development of resources. Now we will see the definition. What is here in the definition? इसका थोड़ा सा सिंपल मीनिंग पे देख लेते हैं. along with the growth of resources. हम ग्रोथ देख रहे हैं क्या? नहीं, हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट देख रहे हैं. सो हम क्या बोल रहे हैं? along with the growth of डेवलपमेंट अगर किसका हो रहा है? रिसोर्सेज का हो रहा है. अगर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है. सॉरी, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है. सो उस ग्रोथ के साथ साथ क्या होना? एंड इंक्रीज इन देयर क्वालिटी. उसके क्वालिटी में भी क्या होना? इंक्रीज होना. मान लेते हैं कि हम KG1 KG2 में 3 फीट के थे. हमें क्या आता था? ABCD, F फॉर एप्पल, D फॉर बॉल. अभी हम कितने फीट के हैं? 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं. अभी हमारा क्या हो गया है? ग्रोथ होगा. हमारा क्या हो गया? ग्रोथ हो गया. मगर इस ग्रोथ के साथ अगर हमारी क्वालिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. if with the growth, if we are trying to increase our quality, it is called development. But ये डेवलपमेंट हम किसका देख रहे हैं? This development we are looking at resources. So resources की डेवलपमेंट क्या? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होगा? along with the growth of resources and increase in their quality is called development of resources. Then we will see the resources are playing too much vital role or too much important role in our life. हमारे लाइफ में रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है. क्योंकि समय समय पर टाइम टू टाइम are any time in the day or every time in the day we are using resources. What we are using? Resources. आप उठे नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ब्रश चाहिए. ब्रश क्या है?
ब्रश क्या है, ताजगी देता है, टीथ साफ करता है। सो रिसोर्सेज इज आल्सो डेवलपमेंट। उसके बाद में दिन भर में आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, आप बाइसिकल से जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, ऑल आर दिस द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। जब पूरी रात हो जाएंगी या पूरे काम हो गए, हम क्या करेंगे, वी विल टेक रेस्ट। उस समय भी हमें क्या चाहिए, उस समय भी हमें क्या चाहिए, बेड चाहिए। और बेड क्या है, इट इज नथिंग बट रिसोर्स। सो हम रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनी टाइम और एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मगर एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, आर ऑल दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो रिसोर्सेज है नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट में दिया, तथास्तु बालक, आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, रिसोर्स मिल जाएगा। ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। सो ये जो रिसोर्सेस है, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। उन्हें नेचर भी देता है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन। Some of the resources are there which comes in the category of renewable resources, but how much time they are taking, so many years they are taking for the formation. So ये जो resources है ये बहुत ज्यादा समय लेते हैं। दूसरी बात है, most of the resources are exhaustible, most of the resources are exhaustible. That's why if the resources are limited, most of the resources are exhaustible. That's why we must have to use them carefully. But some of the people, I'm not talking about all the people, सभी people के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। Some people are thinking that these resources are free gift of nature, and that's why they are using them carelessly. One word is there in the NCERT textbook. What is there? Careless use के बदले उन्होंने क्या दिया है, indiscriminate use of resources। क्या बोला गया है, indiscriminate use of resources। Due to indiscriminate use of resources or due to improper use of resources or due to careless use of resources, some problems we are facing। अब ये जो problems हैं ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक से बढ़कर कुछ नहीं है, मगर टेक्स्ट बुक में these things are given in lengthy form, पर lengthy form में दिया है। मगर डरने की बात नहीं है, बस आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश, भूल गए तो नहीं ना, सोशल ही सोशल, उमेश रामडाले सर है, चिंता की बात नहीं है। सोशल साइंस में क्या करेंगे, आउट आप लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। सो ड्यू टू careless use of resources, so many problems we are facing. Out of so many problems, 3 problems are given in the NCERT textbook। मगर कैसे दिया है, पैराग्राफ फॉर्म में दिए। कैसे दिए हैं, these problems are given in पैराग्राफ फॉर्म। हम क्या करेंगे, उनको सेंटेंस में लाएंगे, हम उनको क्या में लाएंगे, सेंटेंस में लाएंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम किसके कारण, ड्यू टू indiscriminate use of resources or careless use of resources। क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। काय के लिए डिप्लेशन हो रहा है, फॉर सेटिस्फाइंग द greed means लालच, greed of few people, हो गया, एक सेंटेंस में आ गया हमारा। जो चीजें हमें कहां दी है, पैराग्राफ फॉर्म में दी है, हमने बिल्कुल एक सेंटेंस में लिख दिया। ऐसा ही लिखना इफेक्टिव होगा, याद जल्दी होगा। सो what kind of problems we are facing due to indiscriminate use of resources or careless use of resources? First point is डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट भी होते जा रहे हैं। सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज काय के लिए,
फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड, क्योंकि लालच बुरी बला है, कभी खत्म नहीं होती. सो ड्यू टू ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल सम रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेटेड. सो ये पहला प्रॉब्लम हो गया. सेकंड प्रॉब्लम हम कौन सा फेस कर रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू केयरलेस यूज ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड पॉइंट वी विल सी accumulation of resources in few hands. बस इतना ही लिखना है. आपको क्या करना है, accumulation of resources in few hands. अब accumulation का मतलब जमा होना, असेंबल होना, गैदर्ड होना, इकट्ठा होना. सो accumulation of resources, किसका accumulation होना, रिसोर्सेज का accumulation होना. कहां पर, in few hands. इसका मतलब क्या, कुछ ही लोगों के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का आना. इसके कारण क्या होता है, आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमारा समाज जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है. पहला जो पार्ट होता है वो हैविंग और दूसरा है हैव नॉट. फर्स्ट इज हैविंग एंड सेकंड इज हैव नॉट. जो हैविंग वाले कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल और इजी उसको करके देंगे. These are called rich और दूसरा poor. So society दो पार्ट में, दो सेगमेंट में, दो ग्रुप में बढ़ जाती है. जिनके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, this comes in the category of rich, and those who don't have resources they come in the category of poor. पावर टोकन बेटा वहां से. Then third we will see rising global problem, global, we can say rising global ecological problem, rising global ecological problem. ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्या होती है, क्रिएट होती है. ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी तैयार होती है. सर तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी यू आर फेमिलियर अबाउट इट. जैसा मान लेते हैं पॉल्यूशन होना, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होना. देन उसके बाद में सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का क्या होना, डिप्लेशन होना. सो ये सब क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. ग्लोबल वार्मिंग का तैयार होना. सो दिस थ्री प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग ड्यू टू व्हाट, ओनली ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. भाई साहब जब तक इरेज हो जाए यू कैन टेक प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट आल्सो. और अच्छा अगर लगता होगा अपने दोस्त को भी बताइए, शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है. सो और सपोज अगर भूल गए स्क्रीनशॉट लेना, नो नीड टू वरी. दिस इज पार्ट 3. पार्ट 4 के बाद में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेंगे, रेडीमेड मिलेंगे. नो नीड टू वरी. हम है ना, सिर्फ नाम किसको याद रखना है, उमेश रांगले सोशल ही सोशल. देन वी विल सी ये प्रॉब्लम्स आ गए. क्या प्रॉब्लम्स आ गए कि हमारे जो रिसोर्सेज है, कुछ लोगों को क्या बोला है, ग्रीडी पीपल. सम ग्रीडी पीपल वो क्या कर रहे हैं, केयरलेस यूज कर रहे हैं. जिसके कारण 3 प्रॉब्लम फेस हुए. अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की थी क्या, बिल्कुल नहीं. सो ये जो प्रॉब्लम थी ये कौन से लेवल की थी, ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम थी. कौन से लेवल की प्रॉब्लम थी, ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम थी. और ये ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाइना वाले ने बोला मेरे भी देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है जी, हांगकांग करा होगा उसने. जापान वाले ने बोला कि यस वी आर आल्सो फेसिंग व्हाट वी आर फेसिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. इंडिया वाले ने बोला हाँ जी हम भी फेस कर रहे हैं जी. सो सच पीपल्स केम टुगेदर. कब आए वो, 1992 में. कब इकट्ठा आए, 1992 में. क्यों इकट्ठा आए, टू डिस्कस ऑन द ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब कहां पर इकट्ठा हुए, ब्राजील में हुए. कहां पर इकट्ठा हुए, ब्राजील में हुए.
अब ब्राजील में भी कौन सी सिटी में इकट्ठा हुए? रियो डी जेनेरियो में। कहां पर इकट्ठा हुए? रियो डी जेनेरियो में। कब इकट्ठा हुए? इन 1992। अब जाहिर सी बात है 1992 में ये जो लीडर्स है वो इकट्ठा हो गए, उनकी जो मीटिंग हुई, द मीटिंग ऑफ सच लीडर्स इज नोन एज समिट। ऐसे अगर लीडर लोगों की अगर मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? समिट बोलते हैं। हमारे जैसे कॉमन लोगों की अगर क्या बोलते हैं, मिलना अगर होता है, गेट टुगेदर अगर हो जाए तो इट इज कॉल्ड मीटिंग। मगर लीडर्स, नेशनल लीडर्स लोगों की जब इंटरनेशनल लेवल पर जब मीटिंग होती है इट इज कॉल्ड समिट। तो ये समिट कहां पर हुई थी? ब्राजील में। कौन सी सिटी में? रियो डी जेनेरियो में। और उन्होंने क्या क्या डिसाइड किए थे? एजेंडा 21। उन्होंने क्या बनाए थे? एजेंडा 21। अब सर ये एजेंडा 21 क्यों? क्योंकि बात कब की है? 1992 की। इसका मतलब 20th सेंचुरी का ये लास्ट पीरियड चल रहा है। सो व्हाटएवर थिंग्स दे विल डिसाइड, दे विल अप्लाई इन 21 सेंचुरी। इसलिए उन्होंने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाई थी, इसलिए उसको नाम दे दिए एजेंडा 21। क्या नाम दे दिए उसका? एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस एजेंडा 21? तो उस एजेंडा 21 का मेन मोटिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now the question may arise in your mind, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज इट, हम यूज करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम है ना, सिर्फ क्या सोशल ही सोशल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी भी अगर डेफिनेशन अगर करना अगर चाहे तो हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? डेवलपमेंट विदाउट हार्म। व्हाट? डेवलपमेंट विदाउट हार्म इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लिख भी सकते हो डेवलपमेंट विदाउट हार्म is called or is known as sustainable development. I don't think that there is any need to write. मुझे नहीं लगता अभी आपको याद भी हो गया था, हो गया होगा ना? क्या व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट विदाउट हार्म, बिना रिसोर्सेज को हानि पहुंचाते हुए क्या करना? डेवलपमेंट करना। वही क्या है? उस रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इरेज कर दूं? अच्छा स्क्रीनशॉट लेने दो सर, कोई बात नहीं, क्या बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट तो होना चाहिए मगर उसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। सो हम ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट विदाउट साइड इफेक्ट, डेवलपमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, डेवलपमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विदाउट हार्म इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन अब यहाँ पे देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या आता है? रिसोर्सेज प्लानिंग क्या आता है? रिसोर्सेज प्लानिंग। व्हाई रिसोर्सेज प्लानिंग? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सेम वही चीज है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, some of the resources are exhaustible, and second thing the distribution of resources is uneven in our India। हमारे इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इट इज अनइवन। सपोज अगर हमें लगता है इफ वी आर थिंकिंग अबाउट विंड एनर्जी, हम कौन सा एनर्जी के बारे में सोचेंगे? विंड एनर्जी। कौन सा स्टेट हमारे आंखों के सामने आता है?
हमारे आंखों के सामने आता है आइदर गुजरात या तो फिर राजस्थान आता है। सो विंड एनर्जी एम्पल मात्रा में कहां पर अवेलेबल है, गुजरात और राजस्थान। सपोज अगर हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, किसकी बात करेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं सो अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन सा रिसोर्स सबसे ज्यादा मिलेगा, वाटर सबसे ज्यादा मिलेगा। वाटर अगर मिलेगा बात सही है, एक रिसोर्स है, मगर वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतना हुआ है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल नहीं है। सो सम रीजन्स आर ample in some resources but at the same time they are having some lacunas in other resources, क्योंकि resources are not equally distributed, resources equally distribute नहीं हुए हैं। सो ये रिसोर्सेस अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो इसकी हम प्लानिंग कैसा करें, फिर से लीजिए टेक्स्ट बुक में आपके क्या दिया है, क्या दिया है, लेंदी फॉर्म में दिया है, पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, मगर हम कैसा लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, कंप्लीट इन वन सेंटेंस। सो पहला सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कौन से रिसोर्स कहां पर है उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसा करेंगे सर, हाउ वी विल डू सर, विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, हम सर्वे कर लेंगे, उस एरिया की मैपिंग करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सर्वे एंड मैपिंग। ये हम क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रिसोर्सेज कहां कहां पर अवेलेबल है। सो इट विल क्वाइट इजी फॉर अस टू मेक द प्लानिंग रिगार्डिंग दिस। सेकंड चीज और क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ appropriate technology, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हम सही तरीके से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हम क्या कर सके, सस्टेनेबल वे में कर सके। तो सेकंड थिंग वी कैन डू, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अच्छा तीसरी चीज हम क्या करेंगे, मैचिंग डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो हमारा नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट प्लान क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, उसी को हम क्या करेंगे, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर भी क्या करते जाएंगे, मैच करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहती है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहती है। तो क्या होगा, सिर्फ दिल्ली में ही झाड़ लगा लेंगे, सर कैपिटल ही दिल्ली है तो दिल्ली वाले देखते रहे ना, सेम थिंग ऑल द स्टेट्स हैव टू फॉलो। सो हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है, कौन सा डेवलपमेंट प्लान, हम यहाँ पर भी ये भी कर सकते हैं, मैचिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान। हम क्या लिख सकते हैं, मैचिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान, यहाँ पर मैं रेड से लिख देता हूं, मैचिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और सबसे बड़ी बात, किसका रोल सबसे ज्यादा रहेगा, अहम रहेगा, द इम्पोर्टेंट रोल विल प्ले वो ह्यूमन बीइंग। हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है, क्या करना है, इंप्रूविंग, क्या इंप्रूविंग करना है, इंप्रूविंग ह्यूमन क्वालिटी। हमें क्या करना है, इंप्रूविंग
ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी, improving human quality. So with the help of these four measures we can do proper planning of resources. Again आपको अगर लगता है so you can take screenshot also, otherwise अभी तो स्पेस है. Next topic we will start now. It is conservation of resources. It is conservation of resources. What? Conservation of resources. Conservation of resources. तो यहां पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक में जाहिर सी बात है द इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बट विदाउट डेफिनेशन. मगर नो नीड टू वरी, सोशली सोशल है, डेफिनेशन हर चीज की मिलेगी. सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम क्या बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए? मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ जाएगा. Completed. So what is here? This is the definition of conservation of resources. So what is here? Conservation is a careful management. Conservation is a careful management. एक बहुत ही सोचा समझा क्या है? मैनेजमेंट है. इसका ऑफ रिसोर्सेज. किसका सोचा समझा मैनेजमेंट? ऑफ रिसोर्सेज. फॉर व्हाट? टू अवॉइड देयर इम्प्रॉपर यूज एंड डिस्ट्रक्शन. उनका इम्प्रॉपर यूज और डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए. सो लाइक दिस वी कैन मेक द definition of conservation of resources. अब ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? कमेंट्स करके बोलो. राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, राष्ट्रपिता. कमेंट्स करिए. गुड. जी के नॉलेज इज गुड. कौन? गांधी जी also give his concern about the depletion of resources. गांधी जी क्या बोल रहे थे? The resources are enough. As per गांधी जी का क्या मानना था? And everything is given in the NCERT text book. मैं अपने मन का नहीं बता रहा हूँ. So गांधी जी ने क्या बोला था? Resources are enough for everybody's need, but not for anybody's greed. हिंदी में क्या होगा उसका? गांधी जी ये बोलते थे कि रिसोर्सेस सभी की नीड को फुलफिल करने के लिए क्या है? सफिशिएंट है, मगर सिंगल व्यक्ति के भी लालच के लिए सफिशिएंट नहीं है. सो गांधी जी ने क्या बोला था? रिसोर्सेस आर इनफ फॉर everybody's need, but not for anybody's greed. So resources का हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए. Why it is quite important to conserve our resources? Same thing, because resources are limited. Some of the resources are exhaustible. For the formation of resources it takes millions of years. That's why whatever resources are available we must use them carefully. और वो जो केयरफुल यूज करना वही क्या है? कंजर्वेशन. क्या करना है? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है. देन उसके बाद में हम देखेंगे लैंड रिसोर्स. व्हाट वी विल सी? लैंड रिसोर्स. क्या देखेंगे? लैंड रिसोर्स है क्या?
कलेश। बेटा निकाल